ळमो अरिहन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो उवझायाळं ळमो लोये सवसाहूळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 37 पर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में जब अपन आखिरी बार मिले थे और उस 37वें श्लोक पर ही अन्वयार्थ और टीका हमने पढ़ी थी। ये पूरा प्रकरण चल रहा है कि विक्षिप्तता कैसे होती है और अविक्षिप्त कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति विक्षिप्त है वो आत्मा के संबंध में भ्रांति सहित वर्तता है। भ्रम उसे आत्मा के संबंध में रहता है, अज्ञान रहता है, जिसके कारण से वो अपना स्वरूप वास्तविक ढंग से यथार्थपने नहीं जानता। और जो अविक्षिप्त मन वाला है, कहते हैं वो ही वास्तव में तत्व को ग्रहण कर सकता है। इस विक्षेप और अविक्षेप का हमने अर्थ किया था। क्षेप जो होता है वो एक तरह से रखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कोई चीज पर वस्तु यदि हमने हमारे चित्त में रखी हुई है तो ये ही हमारे मन की विक्षिप्तता है। और जब हम ऐसे पर द्रव्य के ग्रहण से रहित हो जाते हैं और अपना स्वरूप ही अपने में भासित होता है तो ये ही हमारी अविक्षिप्तता है। जो अविक्षिप्त है वो ही तत्व दृष्टि वाला है, उसे ही तत्व का ग्रहण होता है। और जो विक्षिप्त दृष्टि वाला है उसे निरंतर तत्व के संबंध में भ्रांति बनी रहती है, तत्व की मूढ़ता बनी रहती है। अब ये 37वें श्लोक में ये चर्चा आई थी कि किस कारण से मन को विक्षेप होता है और किस कारण से वो अविक्षिप्त हो जाता है, अविक्षेप कैसे होता है, ये हम पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से हम श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसके आधार से पुनः चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अविद्याभ्यास संस्कारैः रवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतः तत्वे अवतिष्ठते पद्यानुवाद। हो संस्कार ज्ञानमय निश्चय हो मन भ्रांत ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांत। क्या कहा है कि भाई ये क्षिप्तता यानी विक्षेप क्यों होता है, क्यों हमारे मन में निरंतर विक्षेप बना रहता है, आखिर इसका कारण क्या है। तो कहते हैं अविद्या का अभ्यास, निरंतर वर्तने वाला अविद्या का अभ्यास। क्या होता है अविद्या का अभ्यास? अविद्या किसे कहते हैं? मूल में तो यही है ना, अविद्या। जहां पर ज्ञान का अभाव है और ज्ञान स्वभाव का अभाव है वो सब अविद्या है। चाहे उसे लोग विद्या कह के संबोधित करें, है ना। पिछले व्याख्यान में भी अपन ने ये बात कही थी, वो डॉक्टर साहब की पंक्ति है जो आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान।
जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वही वीतराग विज्ञान तक ले जा सकता है। बाकी जगत का कोई सा ज्ञान ऐसा नहीं है जो वीतराग विज्ञान तक लेकर चला जाए, है ना। और वीतराग विज्ञान ही शिव स्वरूप है, वीतराग विज्ञान ही शिवकार है। पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में लिखा ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के, है ना। कि वीतराग विज्ञानता ही 3 भुवन में सार है, तीनों लोकों में सार है। लेकिन वीतराग विज्ञानता को पैदा कौन करता है? उसे पैदा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अरे भाई, वीतराग विज्ञान तो कार्य है, लेकिन वीतराग विज्ञान का कारण कौन है? तो उस कारण का नाम होता है आत्मज्ञान। जिसे आत्मज्ञान सार लगेगा उसे ही वीतराग विज्ञानता कालांतर में प्रकट होगी। और जो आत्मज्ञान के अभाव से युक्त वर्त रहा है और आत्मज्ञान के अभाव वाली चीजों में ही निरंतर निरत है, लगा हुआ है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, परस्पर आचार्यत्व कर रहा है। परस्पर आचार्यत्व यानी वही बोल रहा है, वही कह रहा है, वही चर्चा कर रहा है, परस्पर में वही वार्ता कर रहा है। कौन सा मकान खरीद लें, कौन सी दुकान ले लें, खाने में क्या बना लें, लड़की के लिए कौन सा लड़का तलाश लें, है ना। यही तो चर्चा चल रही है। कई बार मैंने पिछले बार भी कहा था, लास्ट टाइम, देखो पिछला अपना रिकॉल होता चला जाए और हम उस विषय से पुनः जुड़ जाएं, इसलिए मैं लास्ट कक्षा की बातें पुनः दोहरा रहा हूं कि हम हमारा कंटेंट एनालिसिस करें। जो हम आपस में चर्चा करते हैं ना दिन भर, मैंने किटी पार्टी का उदाहरण दिया था, लेकिन वो अब सभी चीजों में लगा लो कि हम दिन में मान के चलो किसी के घर 2 घंटे बैठने गए, अब 2 घंटे हमने जो बातें की हैं उन बातों का एनालिसिस करो कि उन 2 घंटे की बातों में कौन सी बातों में वजन ज्यादा था। आप पाओगे कि उसमें आत्मज्ञान की रत्ती भर भी चर्चा नहीं थी। एक क्षण के लिए भी हमने ऐसा नहीं बोला, ना तो सामने वाले को प्रेरित किया विद्या के अभ्यास के लिए, और ना स्वयं उन चर्चाओं में प्रेरित, खुद भी प्रेरित हुए। तो हमने वहां भी जाकर जो चर्चा करी तो कौन सी करी? अविद्या का अभ्यास और अविद्या के ही संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ अविद्या का अभ्यास, अविद्या का अभ्यास। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो तुरंत उसे क्या बोलते हैं? बेटा ये गाना सुना, है ना, ये पोयम सुना, है ना। तो वो गाना और पोयम में भी कौन सी बातें सीखता है शुरू से ही? वो तो बहुत विरले हैं जो कुंद कुंदाचार्य के बारे में वो कथा चलती है कि कुंद कुंदाचार्य की माँ उन्हें कैसे संबोधती थी, है ना। गुरुदेव श्री याद करते थे, गुरुदेव ने कोई एक नचिकेता की कथा देखी थी, है ना, बचपन में, मतलब बचपन में यानी युवावस्था में, कुमार अवस्था में। तो वो कोई दूसरे नाटक भी देखते थे ना वैराग्य रस से ओतप्रोत, मतलब जिनमें जैनेतर कथाएं होती थी, तो वहां भी उन्हें वो चीज बहुत आकर्षित करती थी। तो नचिकेता की कथा में उन्होंने देखा कि वो नचिकेता की माँ जो थी वो यही बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी, है ना, इस तरह से कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। फिर बाद में वो चीज को और घटाते जाते थे आगे कि मैं निर्ममत्व हूं, निर्ममत्वोसी, है ना, ज्ञान स्वरूपो हम, है ना, आनंद स्वरूपो हम, ऐसे करके आप उसे और घटाते जाओ। तो ये आनंद स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं, क्या ये वाले शब्द हमारे कानों में, यदि ये आगम को दूर हटा दिया जाए, जिनवाणी की चर्चाओं को अलग कर दिया जाए, तो हमारे कान में कभी पढ़ते हैं ये शब्द? पढ़ते भी हैं तो कौन से शब्द पढ़ते हैं? है कि हीरो लग रहा है लड़का, बच्चा हीरो लग रहा है ना, उसको भी बिल्कुल हम शुरुआत से छोटे छोटे से बच्चों की पर्याय मूर्ता को पुष्ट करते हैं। आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, आज तो बहुत, है ना, क्या कहते हैं, हीरोइन जैसी लग रही है, बारबी डॉल जैसी लग रही है पता नहीं इस तरह से बोलते हैं ना, छोटे छोटे सी परी जैसी लग रही है। अरे भाई, परी जैसा लग रहा है या बारबी डॉल जैसी लग रही है तो क्या लग रही है? किसको देखकर कह रहे हो? कौन सुंदर लग रहा है? कौन से संस्कार डाले शुरुआत से? अरे वो संस्कार डाल भी आप कैसे सकते हो? अपने भीतर जो संस्कार डाले होंगे अपन वही तो डालेंगे। हमने अपने आप को जिस चीज से पोषित पल्लवित किया होगा वही बातें हम चर्चाओं में आएंगे। जिसका आप रस ले रहे होगे आप वही चर्चा करोगे।
आप नहीं कर सकते दूसरी चर्चा। तो ये जो अविद्या का अभ्यास है ना, ये ऐसा ही है। 10-12 साल का बच्चा हो, चल बेटा गल्ले पे बैठने लग, दुकान पर बैठने लग, है ना। उसके बाद उसको सिखाते हैं बैंक का काम कैसे करते हैं, ये सीख, है ना। और भी जो जो चीजें अपनी चलती, ठीक है, लौकिक जीवन के निर्वहन में आप वो सब सिखा रहे हो, अच्छी बात है, सिखाओ, लेकिन अध्यात्म विद्या भी तो सिखाओ। कौन मना कर रहा है? अरे जो पहले के समय में राजकुमारों की जो शिक्षा दीक्षा होती थी, राजाओं के बच्चों की, सब सीखते थे वो, हंसी मसी, कृषि विद्या, वाणिज्य, शिल्प, सब सीखते थे, लेकिन उसमें अध्यात्म विद्या भी तो सीखते थे। और साथ ही साथ ये भी सीखते थे कि ये जो हंसी मसी कृषि आदि है, ये तेरे इस भाव में तो काम आ जाएगी, लेकिन तेरे कालांतर में जो चीज काम आएगी वो कौन सी विद्या काम आएगी? अध्यात्म विद्या आएगी। 4 तरह के आश्रम बोले जाते हैं दुनिया में, मतलब अपनी भारतीय संस्कृति में, है ना। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। आप उस दृष्टि से भी देखो, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में कौन निर्वाह कर पाएगा? जिसके अंदर अध्यात्म विद्या हो। बाकी की सारी विद्याएं तो आपके गृहस्थ आश्रम में कार्यकारी हो सकती हैं, लेकिन सन्यास में और वानप्रस्थ में कौन काम करेगा? यदि आपको हंसी मसी कृषि के ही सिर्फ संस्कार पड़े हों और अध्यात्म का संस्कार ना पड़ा हो, अब काट के बताओ, बुढ़ापा काट के दिखा दो, सन्यास में जाके दिखाओ, वानप्रस्थ में जाके दिखाओ। पहले के समय में वानप्रस्थ होता था 60 से 80 और 80 के बाद सन्यास। अब समझ लेना 45 से 60 में वानप्रस्थ हो गया और 60 के बाद सन्यास है ना। इतना पीछे थोड़े सरक के आ गए हैं हम। जिस तरह से बीमारियां घिर रही हैं, मृत्यु की घटनाएं सामने आती हैं, युवावस्था में मृत्यु हो रही है, तो उस हिसाब से अब चीजें घट गई हैं। और गृहस्थ आश्रम बचा है 25 से 45 बस मैक्सिमम, 40 के बाद ढलाना जाती है गृहस्थ आश्रम की। अब लेकिन कोई उसके बाद भी मान के चलो 60 साल में भी किसी का मन नहीं लग रहा है विद्या के अभ्यास में, 75 साल में, 70 साल में भी मन नहीं लग रहा, 80 साल में भी मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? अविद्या का अभ्यास इतना गहरा पड़ा हुआ है। उसे यहाँ ले संस्कारों की बात है, दोनों पदों में संस्कार शब्द आया है, ऊपर भी संस्कार आया है, नीचे भी संस्कार आया। ये संस्कार बड़ा जबरदस्त चीज है, ये संस्कार शब्द, जिसे अपन ऐसे ही ले लेते हैं। देखो मैं एक प्रवचन सार से आपको दिखाता हूं संस्कार शब्द का महत्व। पहले मैं आपको 83वें नंबर की गाथा की टीका पढ़ के सुनाऊंगा, है ना। इस 83वीं गाथा में भी संस्कार आया है, और फिर मैं 86वीं गाथा की टीका पढ़ के बताऊंगा, उसमें भी संस्कार शब्द आया है। देखो ये 83वें नंबर की गाथा है, 83-84 गाथा साथ में छपी है इसमें। इसमें प्रश्न ये था 83वीं गाथा में कि शुद्धात्म लाभ के लुटेरे मोह का स्वभाव और भूमिका बताकर उसे अनिष्ट कार्यों का कारण बताते हुए तीनों प्रकार के मोह का क्षय करने की बात करते हैं। तो पहले तो वो मोह कैसा होता है ये बताया है, मोह का स्वभाव बताया है, कैसा मोह होता है ना। अब उसकी टीका लिखते हुए आचार्य लिखते हैं, आत्मा का स्वरूप इस मोह यानी मिथ्यात्व से आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से, पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप से समझकर या स्वीकार कर, ये क्या हो गया? ये इसके हिसाब से कौन सी बात आ गई है? पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान लिया, पर गुण को स्वगुण मान लिया, और पर पर्याय को स्वपर्याय मान लिया। मतलब क्या किया? दूसरे की संपत्ति यहां रख ली। अरे दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय थे, उन्हें आपने क्या किया? यहां रख लिया। तो आपने यहां क्यों रखा? किसने अधिकार दिया आपको? दूसरे द्रव्य को अपना मानने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन क्यों हुआ ये? मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण। अब ये मोह क्या होता है? ऐसा हम अनादिकाल से क्यों कर रहे हैं? क्यों दूसरी संपत्ति को अपना मानते चले आ रहे हैं?
उसके लिए देखो लिखते हैं, स्वीकार कर अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण। क्या हो रहा है? ये अनादिकाल से कैसे संस्कार हैं? अति रूढ़, रूढ़ यानी होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं ना, रूढ़ीवादी। जो रूढ़ीवादी परंपराएं चल रही हैं 2 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, आप उनमें लॉजिक नहीं देख रहे। अरे वो तो हमारे दादाजी करते थे, हमारे परदादा करते थे, हमारे यहाँ ये वाली परंपरा आजकल चलता है ये बहुत जगह। अभी हमने न्यूज चलाई है दशहरे पे, 657 साल पुरानी परंपरा, इतना बड़ा रावण जलाना है तो जलाना 657 साल। अरे भाई 657 साल से चल रही है तो तुम भी तो लॉजिक लगाओ, चाहे 657 से हो चाहे 350 साल से हो। होलकर कालीन परंपरा है, अरे होलकर कालीन हो कि मुगल कालीन हो है कि मौर्य वंश की कालीन की काल की हो, किसी भी काल की हो, दुनिया में बाकी चीजों में तो बहुत लॉजिक लगा लगा के परंपराओं को तोड़ रहे हो, है ना। यहाँ तो तोड़ रहे हो कि नहीं लड़की को अधिकार दो। किस बात के अधिकार दो? कि जैसे लड़के बिगड़े हुए हैं वैसी लड़की को बिगड़ने का अधिकार दो, है ना। इसे ही महिला सशक्तिकरण बोलते हैं कि लड़के सिगरेट पी रहे हैं तो लड़कियों को भी पीने का अधिकार मिलना चाहिए, लड़के शराब पी रहे हैं तो लड़कियों को भी मिलना है। यदि वो भी सिगरेट शराब पीने लगेंगी तो ये महिला सशक्तिकरण हो जाए। यहाँ तो तोड़ रहे हो, यहाँ को तो घूंघट की परंपरा तोड़ो, है ना, शालीन वस्त्रों की परंपरा को तोड़ो, यहाँ पे तो तोड़ रहे हो। अच्छा ये बाकी चीजों में नहीं, वो तो हमारे कुल देवता को इतने वर्षों से बलि चढ़ाई जाती है, ये परंपरा है, हम नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है ये रूढ़ीवादी परंपराएं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे यहाँ लिख दिया है कि परंपरा तो एक ही होती है, बस केवली की परंपरा है। परंपरा यह धर्म है और केवल ही भाषित सोए, बस इसके अलावा दुनिया में कोई की परंपरा धर्म नहीं है। आगम चक्षु साहू और बाबा वाक्यम प्रमाणम, इन दोनों में बहुत अंतर है। साधु की आंखें आगम चक्षु होती हैं, उनके निशाने पर ये नहीं होती कि उन बाबा ने कह दिया, उनने कह दिया, हमारी उनके ऊपर आस्था है, हम तो नहीं मानते। हमारे एक मित्र थे, वो भैया बहुत किसी अदर कास्ट में थे, तो वो उनकी बड़ी श्रद्धा है किसी में। तो एक बार वो क्या हुआ, इत्तेफाक से जहां वो ठहरे हुए थे उधर से ही निकलना हो रहा था, तो कह रहे मैं इनके दर्शन करके ही जाऊंगा। तो कह रहे तुम भी चलो। अरे चलो एक बार देखो, उनका आभा मंडल ऐसा है, चमकदार है, ऐसा फलाना ढिकाना, आज तो मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब उनके कारण हुआ है ना। तो फिर वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां तुरंत पहुंच के देखा है तो बैठे हैं 100, 500, 1000 भक्त भी बैठे हैं, और फिर वो बैठे हैं अपने अच्छे बुजुर्ग 85, 80, 90 साल के होंगे, और वे बगल से उन्होंने एक सिगरेट निकाली और वे बढ़िया भक्तों के सामने सिगरेट फूक रहे हैं ना, है। और वे सिगरेट फूकते हुए ही वही जो आए थे, जो मेरे साथ एक मित्र थे जो लेके गए थे जबरदस्ती, अब निकल रहे थे तो अपन को भी चलो ठीक है लिहाज रख के देख लेते हैं भाई, है ना। तो बस वहां पे देखा तो फिर वो कहते हैं कि अरे जरा सिगरेट का डिब्बा तो भरवा लेके आए, आजकल चलती नहीं है। और इसके बाद भी उनको श्रद्धा है। अरे भाई आपकी श्रद्धा यदि किसी के प्रति है तो क्यों है श्रद्धा? उनसे पूछो क्यों है? अरे हमारे परिवार में ये इनको बहुत पहले से मानते चले आ रहे हैं। अरे तो परिवार में मान रहे हैं तो तुम तो लॉजिक लगाओ, तुम तो रूढ़ीवादी मत बनो। एक तो इंसान को डर इतना रहता है कि मैं इनकी भक्ति छोड़ दूंगा तो मेरा सब लुट जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, ऐसा उनको लगता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे पास संपत्ति बचेगी कि नहीं, धन बचेगा कि नहीं, कहीं कोई कर्म ना घेर ले, इतना डर रहता है। कुल देवता को क्यों नहीं छोड़ पाते लोग बात? अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार बड़ी मुश्किल चीज है ये, आग्रह को छोड़ पाना। जैनों में भी चलते हैं कुल देवता, सुन के आश्चर्य होता है लोगों क्या जाके, पता नहीं कहते हमारे ये कुल देवी है, कुल देवता है, फलानी जगह पूछते थे। अपने यहाँ तक चल रहा है, अपने को ऐसा होता है जिन्न है, जिन्नों को पूज रहे हैं। जैनों में मिल गए जिन्नों को पूजने वाले लोग। अब बताओ ये कैसे चल रही, क्यों पूज रहे हो आप? उनसे पूछो लॉजिक। संस्कार अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार ये ऐसे होते हैं। अरे अब ये सारे संस्कार तो बाद में उपजे, जब हम इन्हें अति रूढ़ दृढ़तर बोल रहे हैं, लेकिन इन संस्कारों के मूल में भी कौन से संस्कार पड़े हुए? मोह के संस्कार।
अविद्या के संस्कार, इनके भी मूल में कौन सा संस्कार पड़ा हुआ है? अविद्या का संस्कार। और वो अविद्या के संस्कार के कारण विक्षिप्तता आती है। और विक्षिप्तता यानी क्या? पर द्रव्य को स्वाद्रव्य मानना, पर गुण को स्वागुण मानना, पर पर्याय को अपनी पर्याय मानना। कहाँ मानते हैं हम पर द्रव्य को अपना द्रव्य? मानते हैं कि नहीं? पर गुण को मानते हैं कि नहीं? पर गुण को स्वागुण कैसे मानते हैं? आज तो बड़े गोरे लग रहे हो, हैं? आज तो एकदम स्किन बड़ी सॉफ्ट लग रही है। ये किसका गुण है? चिकना, गोरा, काला, किसका गुण है? चिकना, खुरदरा, है? ठंडा, गरम, हल्का, नरम, कौन का गुण है? क्यों पुद्गल कभी बोलता है कि तुम्हारा ज्ञान मेरा हो गया? तो तुम क्यों बोलते हो पुद्गल के पास जाके? बेचारा पुद्गल अपना प्रभु है? पहले एक भजन चलता था ना, बीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, ऐसा चलता था ना भजन, है? तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। और फिर आगे मालूम बल्कि क्या बोल देते कि तेरा प्रभु तुझ में डोले, जड़ का प्रभु जड़ में डोले। जड़ की प्रभुता किसमें है? प्रभुता मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट रूप से भू यानी होना, प्रकृष्ट रूप से होना वही प्रभुता है। और कोई प्रभु नहीं होता। भू धातु जो है, भू धातु से भवती बनता है ना? भव, भवन शब्द भू धातु से बना है। भवन, भवन यानी हो गया। भव्य शब्द भी भू धातु से बना है, हो जाना। अभव्य यानी नहीं होना, रत्नत्रय रूप नहीं होना वो अभव्य, रत्नत्रय रूप हो जाना वो भव्य। भू यानी होना, ये भू धातु है संस्कृत की। इनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं भू से। भवती यानी होता है, तो भवती शब्द कैसे बना? भू से। तो होने के अर्थ में भू चलता है। जिन शासन भू को स्वीकार करने का नाम है ना? कृत को स्वीकार करने का नाम नहीं। कृत, करोति, करता हूं, इसको स्वीकार करने का नाम नहीं है। भू को स्वीकार करना, होने को स्वीकार करने का नाम है। समझ में आया? तो प्रभु यानी क्या होगा? प्रकृष्ट रूप से होना, प्रकृष्ट रूप से जो वही रहे वो प्रभु है। तो पुद्गल प्रभु है कि नहीं? कि पुद्गल प्रकृष्ट रूप से वो ही रहता है। स्पर्श रस गंध वर्ण को कभी छोड़ता नहीं है। छोड़ते तो हम भी नहीं है, लेकिन मोह के संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण हमको ये लगने लगता है कि क्या करें कि मेरे अंदर पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्याय का प्रवेश हो गया है। बस ये मुझे लगने लगता है। ये मकान मेरा हो, मकान नहीं कह रहा कभी कि तू मेरा हुआ है, तेरा ज्ञान मुझ में आ गया, लेकिन ये बोलेगा कि मकान मुझ में आ गया, ये बोलेगा कि दुकान आ गई, ये बोलेगा धन आ गया। इसे बोलते हैं विक्षिप्तता। विक्षिप्तता, पर द्रव्य को इधर रखना, यही विक्षिप्तता। देखो आगे क्या लिखते हैं। जब ऐसे संस्कार होते हैं, नहीं मैं अभी ये प्रवचन सार पढ़ के बता रहा हूं, अभी उसमें नहीं मिलेगा आपको। संस्कार के कारण देखो क्या हुआ, संस्कार के कारण क्या हुआ? पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, क्या कर लिया इसने? सदा किसको ग्रहण करता है? एक क्षण को भी ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, जबकि ज्ञान स्वभावी है। किसको ग्रहण कर रहा है? पर द्रव्य को ही। हमें अपने जीवन में ये चीज घटाना चाहिए। देखो मैं भी बताऊंगा आपको, पहले मैं 86वीं गाथा की टीका और सुनाता हूं। अब एक संस्कार आ गए अपने सामने, विलेन खड़ा हो गया, विलेन। तो विलेन से लड़ने के लिए हीरो भी तो उतना ही पावरफुल होना चाहिए। तो एक संस्कार अपने पास इतने रूढ़ हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया? दृढ़तर। दृढ़तम नहीं लिखा, मतलब जो हीरो होगा ना वो दृढ़तम होगा, तभी तो इस संस्कार के खिलाफ लड़ेगा। 3 डिग्री चलती ना, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, है ना? ऐसा था गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्री होती हैं। तो यहाँ मिडिल वाली मध्यम डिग्री यूज की, दृढ़तर। कि एकदम हल्के फुल्के भी नहीं है कि इस भाव के ही हो तो दृढ़ कह लो, दृढ़ संस्कार। लेकिन ये बहुत पहले से अनादि से चले आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दृढ़तर। लेकिन दृढ़तम क्यों नहीं बोला? इन्हें खत्म किया जा सकता है, इन संस्कारों को खत्म किया जा सकता है, इसलिए दृढ़तम नहीं है। तो दुखी मत हो कि ये दृढ़तर संस्कार, दुखी मत हो। अब हीरो को खड़ा करो तो 86वीं गाथा में हीरो है ना, उतना ही पावरफुल, बल्कि उससे भी जबरदस्त, है ना? और ये हीरो भी कौन है? ये भी संस्कार ही है। इस पद में भी संस्कार आया है, पहली लाइन में भी संस्कार शब्द है,
दूसरी लाइन में भी संस्कार शब्द है। काय की बात कर रहे हैं अपन? संस्कार की, है ना। देखो क्या लिखते हैं 86वीं गाथा की टीका। सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णतः अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करके, अभी आप अविद्या के संस्कार ले रहे थे, अब किसके लेना है? सर्वज्ञ का जो आगम है ना, उसे प्राप्त करके क्या करना है? उसी में क्रीड़ा करने से। क्या करना है उसमें? क्रीड़ा। क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करो। जैसे बच्चे खेलते समय उन्हें क्या दिमाग में चलता है? कहीं चोट लग जाए, कि पानी पीना है, कि खाना खाना है, कि कुछ और करना है, कुछ रहता है? क्रीड़ा। ऐसा आगम के अभ्यास में क्रीड़ा, आनंद आना चाहिए, आनंद। जब आप ऐसी क्रीड़ा करोगे ना बारंबार, वही क्रीड़ा। बच्चों को बुलाओ खेलने के लिए, बोलो कब मना करेंगे? आधा खाना छोड़ के भागेगा। पेट भरा हो, नींद आ रही हो, पेट नहीं भरा हो, चोट लगी हो, बुखार आ रहा हो, क्रीड़ा की बात करो, खेलने की बात करो, तुरंत कहाँ भागता है? ऐसे आगम ज्ञान, सर्वज्ञ भगवान का आगम ज्ञान मतलब क्या हुआ? अरे मतलब समझ लो कि तरंगे उछल गई उसकी। आत्मा की बात, आत्मा की बात, है ना। मतलब मेरी बात। वो एल्बम होती है ना, शादियों के एल्बम, आप किसी के घर जाओ तो आदमी अपनी फोटो देखता है बस, उसे मतलब नहीं है ना दूल्हा देखना, ना दुल्हन देखना, ना किसी को देखना, उसे बस एक फोटो दिख जाएगी, बाकी सब तो खट 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 पलटाता जाएगा। और जहां एक फोटो पीछे छोटी सी मुंडी दिख रही है उसकी, है ना, तो वहां भी इत्मीनान से देखेगा। हाँ, है ना, मैं हूं। अपनी बात, इसे बोलते अपनी बात। सब जगह हम क्या तलाशते? अपना है। वही 5वीं कक्षा में मैंने जिला टॉप किया था, तो इतना सा पेपर में निकला था, है ना, 5वीं में। पहले तो 5वीं बोर्ड होती थी, बाद में बंद कर दी, अब शायद फिर से होगी उतना सा फोटो। तो वो फोटो बहुत सालों तक संभाल कर रखे रहे, पर एक बार क्या होगा, वो मिसप्लेस हो गया, तो उतना सा फोटो 5वीं कक्षा का वो चला गया, तो थोड़ा दुख हुआ। अरे वो कहाँ चला गया? क्यों? अपनी बात। वो 5वीं का जो टॉप किया वो फोटो था ना, वो क्या था? अपनी बात थी। मैं हूं मैं। तो ऐसे ही जैसे मैं आत्मा हूं, ऐसा स्वाद्रव्य ग्रहण होगा तो उसे अपनी बात कैसी लगेगी? उसे पढ़ने सुनने में क्या करेगा? क्रीड़ा करेगा, आनंद आएगा उसे क्षोभ नहीं होगा, खेद नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, है ना, ऊब नहीं आएगी। अपनी बात। टोडरमल जी ने लिखा उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, ऐसा लिखा टोडरमल जी। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये अपना कार्य होता क्या है पहले ये तो बताओ। अरे पर द्रव्य को छोड़कर निज द्रव्य को ग्रहण करना ये अपना कार्य है। निज द्रव्य ज्ञान अपना कार्य है, रत्नत्रय अपना कार्य है, अनुभूति अपना कार्य है, ज्ञान मात्र रहना अपना कार्य है। तो जब ऐसा करेगा तो क्या करेगा? आगम को प्राप्त करके उसमें क्रीड़ा करेगा। और क्रीड़ा करने से क्या होगा? फिर देखो, क्रीड़ा करने से प्राप्त संस्कार। जब बार बार क्रीड़ा करोगे आगम में, तो ये आगम में क्रीड़ा करना क्या हो गया? तदेव ज्ञान संस्कार। नीचे वाली पंक्ति लिखी ना, तदेव ज्ञान संस्कार। और ऊपर वाली पंक्ति अतिरूढ़ दृढ़ संस्कार, मतलब अविद्या के संस्कार, वही संस्कार है। लोग उसकी महिमा गा रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं। मैंने पिछले बार आपको बोला था कि लोग पंडितों से सुनते हैं, है ना, उनका भक्ति बहुमान करते हैं, लेकिन मौका मिल जाए तो उन्हें ज्ञान दे देते हैं। और जो ज्ञान देते हैं वो कौन सा ज्ञान देते हैं? मेरे को संजीव जी का उदाहरण बताया था पिछली बार, कि जो संजीव जी थे अपने, उन्होंने जीवन भर ये आगम की सेवा करके इसके संस्कार लोगों में डालने का प्रयास किया है। और बाद में लोगों को मौका मिल गया तो उन्हें पता, इतना ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, समझ में? इतना, अरे कितना बोलते थे? 3 घंटे ही तो बोलते थे। यदि आप प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, तो क्या करोगे? उन्होंने जिस निष्ठा से लोगों के अज्ञान पर सवाल खड़े किए, लोगों ने उस निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। समझ में आया ना? उस प्रतिबद्धता के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जो उनकी आगम के प्रति प्रतिबद्धता थी। अरे भाई, जिसको इसमें मजा आता है ना वो यही करेगा, और क्या करेगा? उसे तो यही मिलेगा।
यही पढ़ेगा, यही सुनाएगा, इसका ही प्रश्नोत्तर करेगा, इसका ही आचार्यत्व करेगा, यही करे और क्या करेगा। अभी आएगा 53वें नंबर का श्लोक आएगा, इसमें वो ही बोलता है, वो ही सुनता है, वो ही चर्चा करता है। अरे दिख रहा है आपको कि वो रोटी खा रहा है, वो यही खाता है यही खाता है, यही सुन, सब कुछ यही करता है। आपको लग रहा है दूसरी चीजें करता हुआ, बस आत्मा आत्मा ऐसी धुन सवार हो जाती है, ऐसी धुन लगेगी नहीं। एक बोल आता है, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों की बोल की किताब निकली है, उसमें ऐसा आता है कि ऐसी आत्मा की धुन लगन लगना चाहिए, कभी लगी ऐसी धुन। 35 साल की लड़की हो गई हो तो उसके पिता को धुन लगी रहती है 24 घंटे, धुन लगी है। कोई लड़का दिख जाए, कोई लड़का दिख जाए, कहीं से रिश्ता आ जाए, लड़के की उम्र निकल रही हो तो कहीं की लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए, धुन लगी रहती है। मकान बन रहा हो तो धुन लगी रहती है, अब उसका टाइल्स लाना है, सीमेंट लाना है, ये लाना है, वो लाना है, अब लेबर ढूंढना है, टाइल्स वाला, मिस्त्री वाला, क्या कहते हैं, फर्नीचर वाले से बात करना है, अब लेंडर डालना है, यही सब चीज धुन लगी है उसके। सोते समय, उठते समय, बैठते समय यही धुन लगी, ऐसी धुन लगती है अपन को। मैंने बोला था उस दिन की लेटने के बाद और सोने से पहले कि आपके विचारों में आप अपनी धुन पकड़ ले सकते हो। हालांकि उन विचारों का कोई मूल्य नहीं है, सुबह उठोगे कुछ नहीं पता रहता क्या सोच रहे थे, लेकिन जो आपकी नींद लाने में विलंब होता है ना, उतने विचारों से आप पकड़ लो। लोगों ने एक धारणा बनाई, या दो ही स्थितियों में आप बहुत आराम से रिलैक्स मूड में जा सकते हो। या तो आप मानसिक रूप से एकदम शांत हो तो आपको एक छोटी सी नैप होगी ना 45 मिनट की, उतने में ही आप एकदम तरोताजा हो जाओगे। या फिर बॉडी थकी हुई हो तो फिर बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो दो तरह से रेस्ट देती है नींद, एक तो आपको मानसिक विकल्पों से थोड़ी तृप्ति देती है, लेकिन मानसिक विकल्पों की यदि ऊहापोह बहुत है तो आप 10 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करोगे, 10-10 घंटे सोने के बाद भी। तो हम कम से कम उस समय अपनी धुन पकड़ सकते हैं कि मेरे को धुन गाय की चल रही है, क्या धुन चल रही है। अरे कोई ना कोई इच्छा बैठी मिलेगी वहां पे, जिसके कारण आपका नींद में इतना विलंब हो रहा है, क्या धुन चल रही है, लगी रहती है धुन। कोई थोड़ा सा हमसे अपमान के शब्द बोल दे तो कैसा लगता है, धुन है ना, वो धुन नहीं, वो घुन हो जाती है ना, जैसे घुन लग जाती है ना लकड़ी में और फर्नीचर में, वो भीतर घुन लग के ऐसे आप लकड़ी को खत्म कर देती है। ऐसे ये भोगों की जो धुन है ना, ये अंदर ही अंदर आपको खत्म कर देती है, पता नहीं चलता। ये प्राप्त ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग बचता है, तो घुन लग गई कि नहीं, भोगों की धुन घुन है हाँ नहीं आती। सत्ता के नाश की मेरी सत्ता ही ना चली जाए, क्योंकि सत्ता इसमें मान रखी है ना, मेरी सत्ता ही ना चली जाए, ऐसा लगता था। तो विचार करो कौन से संस्कार प्रबल हैं। अविद्या का अभ्यास इतना तीक्ष्ण है। मैंने एक दिन और वो उदाहरण दिया था ना, मतलब ऐसी सब चीजें जीवन में घटती हैं, तब मैं बता रहा हूं। अभी जैसे मान के चलो शाम को आप स्वाध्याय करते हो, अभी कई बार मेरे साथ भी होता है, अब मेरे को शाम के समय तत्वार सूत्र की कक्षा लेना है, कई बार मेहमान आ जाते हैं दूर से बैठ के, अब लेना है तो लेना है ना। तो कई बार ऐसा, अब कोई सामने तो नहीं बोलेगा लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो सुनने में आ जाती है। अब हम उनके यहाँ बैठने गए, उनके पास तो 5 मिनट का ही टाइम नहीं था। अरे भाई, तो वो 45-50 मिनट के बाद टाइम देंगे, आप उन 45-50 मिनट में ही आओगे तो कोई कैसे टाइम दे दे। अच्छा, उसी समय कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो ऑफिस का, तब किसी को अफसोस नहीं होगा, तब कोई नहीं कहेगा। कई बार हम गए लोगों के घरों में, आप ऊपर, अरे वो उनका ऑफिस चल रहा है, अर्जेंट मीटिंग चल रही है, वो मम्मी भी बड़े गर्व से बताएंगी उनका बेटा ऊपर जो है अर्जेंट मीटिंग में बिजी है, अर्जेंट मीटिंग ऑफिस की चल रही है अभी। तो कोई नहीं, वो मिलने नहीं आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम स्वाध्याय छोड़ के मिलने नहीं आए है? वो कोई जरूरी काम थोड़ी है, वो तो क्या है, सेकेंडरी काम है, लौंग इलायची है स्वाध्याय तो, और क्या, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं अपन बस टिश्यू पेपर की तरह अपने आप को सभ्य दिखाने के। बाकी क्या है, टिश्यू पेपर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन मिल जाए तो थोड़े से स्टेटस सिंबल बन जाता है, हाँ टिश्यू पेपर भी रखें। ऐसे ये मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो ये लौंग इलायची समझ लिया टिश्यू पेपर जैसा,
तो ऐसा थोड़ी है ये। अरे धुंध सवार हुई है कि नहीं, अंदर में धुंध चल रही है कि नहीं, टिश्यू पेपर थोड़ी है। ये पुण्य अर्जित करने मात्र के लिए सीमित थोड़ी है। चर्चा चली थी ना अपनी, भाई पुण्य अर्जित तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कर ले रहे हैं, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय बन जाते हैं, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय बन जाते हैं। शाम के समय चली थी शायद तत्वार सूत्र में, परसों नरसों। ये भी इसके लिए है क्या? यहाँ हमको संगीपना मिला, आगम मिला, मंद कषाय मिली, तत्व विचार की शक्ति मिली। इसमें कौन से संस्कार प्रबल होना चाहिए? ये लग रहा है सर्व की कथित अबाधित साध्य प्रमाण में कीड़ा करने से पैदा हुई संस्कार। मैंने पूरी टीका नहीं पढ़ी, उस टीका के आखिर में इन संस्कारों को काहे से जोड़ा है? दर्शन मोह का क्षय करता है, यहाँ जोड़ा है उन संस्कारों को। पूरी टीका पढ़ो 86वीं गाथा की। इन संस्कारों में वो पावर है कि जो मोह था ना 13वीं गाथा में, अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार वाला, उस अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार का कौन क्षय कर देता है? ये आगम के विद्या के अभ्यास से पैदा हुए संस्कार। तो मेरे दिमाग में ये वाला श्लोक चल रहा था 4 दिनों से। मैं उस दिन चर्चा कर गया था इसकी, लेकिन मैंने कहा वो पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने कहा ये चीज फिर से निकालो। यहाँ क्या बात निकली है? विक्षेप कैसे होता है और अविक्षेप कैसे होता है। विक्षेप का मतलब समझे, पर द्रव्य को इधर रख लेना, पर द्रव्य को सदा ग्रहण करता हुआ, जो यहाँ पे बात आई थी अभी प्रवचन सार में, पर द्रव्य को सदा ग्रहण करता हुआ, पर द्रव्य को जो सदा यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या करोगे भाई? वजन्य हटा दो। एक ऐसा बोलते हैं लोक में मैसेज चलता है, कहावत चलती है कि भाई सफर का मजा तब है जब लगेज कम हो, और जीवन का मजा तब है जब इच्छाएं कम हो, है ना। तो वो उसे जीवन के मजे तक ही सीमित कर देते हैं, इच्छाओं का बोझ कम हो। ऐसा बस जीवन के लोक में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे विश्व में, भारत के बाहर ही, है ना। मिनिमम का कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, हाँ हाँ वही क्या बोलते हैं, मिनिमाइज्म, है ना। हाँ मिनिमलिज्म, हाँ बिल्कुल मिनी, उसको कम से कम रखने का। तो ये दुनिया भर के लोग वो वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं एक बैग, छोटा सा बैग रख के, बस उसमें उन्होंने 1-2 कपड़े रख लिए हैं, मोबाइल रख लिया है और क्रेडिट कार्ड रख लिया है, बस निकल गए। लेकिन वो मिनिमम नहीं है। जो मोबाइल है उसमें क्या कमी है, वो क्रेडिट कार्ड है, वो क्या, आप तो जहां भी जाओ क्रेडिट कार्ड से एक चट्टा खरीदो, लोवर खरीदो, टी शर्ट खरीदो, घूमो और वो वहीं फेंक दो अगले दिन फिर अगली जगह जाओ, फिर करो। तो वो तो आपके पूरा परिग्रह लेके चल रहा है। एक, जब कहते हैं एक लंगोट पूरी गृहस्थी खड़ी कर सकती है, तो क्रेडिट कार्ड और मोबाइल तो साक्षात गृहस्थी है उसमें क्या कमी है, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया है, भोग भोगने के लिए ये फौरी मोटे तौर पे जो वजन होता है ना, उस वजन को हटा देने को मिनिमम समझते हैं। लेकिन अंदर में जो तृष्णा पड़ी हुई है उसको कौन सीमित करेगा, उसे कौन कम करेगा, तृष्णा के खिलाफ कौन आवाज बुलंद करेगा, समझ में आए। और वो संस्कार कब जाएंगे, ये पर द्रव्य को ग्रहण करने के, ये तृष्णा के, इच्छाओं के, पर गुण को अपना मानने के, पर पर्यायों को अपना मानने के संस्कार कब जाएंगे? कहते हैं जब हम ज्ञान के संस्कार से पुष्ट होंगे। समझ में आया? ज्ञान के संस्कार से पुष्ट होंगे। नहीं तो आप जन सामान्य के बीच में इतनी गहरी अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं। वो तो मैं उदाहरण देने चला जाऊं तो मैं तो 4-6 दिन यही उदाहरण देता रहूं अविद्या के संस्कारों के ऊपर, हर चीज में। बस बातें एक एक बात में आपको निकल जाएगी, लोग क्या बातें करते हैं, क्या बात करते हैं, लोगों के बीच में निकल जाएगी। अब ये वाली लोग गाड़ी की बात करेंगे, कौन सी कार खरीद लो, घंटा 2 घंटा निकल जाएगा कार की बात करने में, सिर्फ कार की बात। और यही बताएंगे इसका माइलेज अच्छा है, इसका ये अच्छा, इसका वो अच्छा। ये कैसे निकल गए 2-2 घंटे, 2.5-2.5, 3-3 घंटे। मौसम के ऊपर बात करते रहेंगे, इस बार फसल कैसी हुई है इसके ऊपर 2-2, 4-4 घंटे बात करते रहेंगे। अब बोलो ये ज्ञान के संस्कार यदि हो तो उस आदमी को बात करने के लिए क्या मिलेगा, क्या बात करेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप ज्ञान से पुष्ट होते जाते हो आपको कुछ बात करने जैसा दिखता ही नहीं है। और फिर कोई जबरदस्ती बोले कुछ बोलो तो यही बोलेगा वो, और क्या बोलेगा।
यही बोलेगा। अब इसकी बात क्या करेगा? अपने को जानो, अपने, है ना, डॉक्टर साहब को कोई पहले डायरी देता था लिखने के लिए, फिर साइन करने के लिए, चलता है ना कई जगह कि आप इस पर कुछ लिख दो हमारे लिए और इसके नीचे साइन कर दो, तो वो एक ही चीज लिख देते थे, अपने को जानो, है ना, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में समा जाओ, है ना, बस यही बस लिख देते, अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में समा जाओ। उनके ग्रंथ जो मतलब जो अनुशीलन वगैरह लिखे हैं ना, उनका जो लास्ट पैराग्राफ होता है तो उसमें क्या लिखते हैं? उसमें यही लिखते हैं, आखिरी पैराग्राफ में यही कि आत्मा का निर्णय करो, आत्मा को जानो और आत्मा में समा जाओ, बस यही है। तो ये बात अभी से नहीं चल रही है, आखिरी के 5-8 साल में तो उन्होंने वो द्रव्य संग्रह की 56-57 नंबर की गाथा है ना, उस पे तो उनका चिंतन था ही, लेकिन उनके बहुत पहले से ये चीज चल रही थी, 30-40 सालों से भी। आखिर में बस वही उसी तरफ घूमने लगे। कौन सी है? माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, ये वाली गाथा है ना, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी विचार मत करो, है ना, ये वाली गाथा है। बस क्या करो? अप्पा अप्पम मी रहो, आत्मा हो और आत्मा में ही रहो। ये अप्पा अप्पम मी रहो शब्द जो है ना, कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपावड़ में कई जगह इस्तेमाल किया है गाथाओं में अपनी। अप्पा अप्पम मी रहो, भाव पावड़ में देखो, मोक्ष पावड़ में देखो, अप्पा अप्पम मी रहो। और मात्र वही नहीं है, और भी ग्रंथों में मिल जाएगा, आत्मा हो आत्मा ही रहो। इतना ही तो जैन धर्म है, और क्या है? इतना ही जैन धर्म नहीं है, यही ज्ञान के संस्कार हैं। और जहां ज्ञान नहीं है वहां पर जो कुछ भी है उसे आप भले विद्या नाम दे दो, लेकिन वो है क्या? वो अविद्या है। अभी हम लोगों को खबर लिखने आती थी, ये चल रहा था ना नवरात्र, तो उसमें गरबे उत्सव की भी आती थी, तो हम गरबा उत्सव में भी क्या लिखी आती थी वहां से स्क्रिप्ट, और फिर वही की वही समाचारों में चल जाती थी, है ना, कि गरबे में लोगों ने भक्ति भाव से माता की आराधना करके, है ना, और धर्म लाभ लिया, है ना। क्या लिया? किसका लाभ लिया? धर्म लाभ लिया, धर्म लाभ लिया। अभी क्या करोगे? अरे भाई, अब नाचने को अधर्म कहोगे तो कैसे मजा आएगा? भैया, जहर को भी दवा कह के बेचना पड़ता है, लेकिन जहर को दवा कहकर बेचने से वो दवा नहीं बन जाती। चूहे मारने की दवा, अब मारने की भी दवा होगी तो जिंदा करने का क्या होगा? समझ में आता है? लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा ना, चूहे मारने का जहर, चूहे मारने का जहर वो बेचोगे तो सेलिंग प्रभावित करेगी, तो शब्द बदल देते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वर्ड चेंज कर दो, शब्द बदल दो, दिमाग, विकलांग को दिव्यांग कहने लगो, है ना, वर्ड चेंज कर दो, परसेप्शन चेंज हो जाता है, वर्ड शब्द चेंज करने से परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही आप जहर कह के किसी चीज को बेचोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके पीछे एक परसेप्शन रहेगा, लोग उससे दूर भागेंगे। जहर, उसके पीछे अट्रैक्शन, तो दवा कह के बेचोगे तो जल्दी बिकेगा। तो ऐसे ही कोई खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, अब शराब पी रहे हो, भगवान का प्रसाद कह के पियो तो बहुत अच्छा है। भांग पी रहे हो, भगवान का प्रसाद कह के पियो तो क्या होता है? अंदर का अपराध बोध मिट जाता है। धर्म है ये। ऐसे ही भोगों में नाचो, झूमो, क्या कह के? धर्म कह के, उसे धर्म कह दो बस। ऐसे ही अविद्या को विद्या कह दोगे तो भैया वो विद्या नहीं बन जाएगी। एक केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट, फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, अविद्या का संस्कार है। क्या सीख क्या है? ज्ञान तो अभाव है ना वहां पे। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान इस विश्व में कहाँ है? केमिस्ट्री में ज्ञान है, फिजिक्स में ज्ञान है, मैथमेटिक्स में ज्ञान है, कहाँ है ज्ञान? अरे एक ही जगह ज्ञान है पूरे विश्व में, आत्मा में ज्ञान है। तो जहां पर उस आत्मा के ज्ञान की बात नहीं है, वो सब क्या है? अविद्या, अविद्या के संस्कार है। और ऐसे अविद्या के संस्कार से विक्षिप्तता होती है, और विद्या के संस्कार यानी ज्ञान के संस्कार से क्या होता है? स्वतः तत्वे अवतिष्ठते। तो ये मूल संस्कृत में देखो आप, स्वतः तत्वे अवतिष्ठते। जब आपको ज्ञान के संस्कार मिलेंगे, ज्ञान के संस्कारों से अपने आप को पुष्ट करोगे तो क्या होगा? स्वतः अपने आप तत्व में अवतिष्ठते, लीन हो जाओगे, अपने आप लीन हो जाओगे तत्व में। जब यही ज्ञान मिलेगा, यही तो टोडरमल जी लिखते हैं, स्वयं दर्शन मोह का क्षय हो जाता है।
स्वयमेव सम्यक दर्शन की प्राप्ति। स्वयमेव कैसे हो गई? स्वयमेव नहीं हुई, संस्कार के कारण हुई है। कौन के संस्कार के कारण? ज्ञान अभ्यास के कारण। ये ज्ञान अभ्यास है ना। पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी आखिर में बोलते थे, जब है ना, क्या कहते थे? आराधना, क्या कहते थे? आराधना के मार्ग में सदा, क्या बोलते थे? ज्ञान आराधना में सदा लीन रहो, है ना। आराधना का मार्ग निर्देश हो। आराधना, अरे क्या शब्द है वो, एग्जैक्ट लाइन भूल गया मैं, वैसे मुंह पे पड़ी रहती है तो चली जाती है ना। कोई भी प्रवचन खत्म होता था तो ऐसे बस वो आखिरी लाइन बोलते थे, है ना। आराधना के मार्ग में प्रवृत्त हो, ज्ञान आराधना के मार्ग में। ज्ञान आराधना क्या होती है? ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना, यही ज्ञानाभ्यास के संस्कार। ये ज्ञानाभ्यास के संस्कार के बल पर स्वतः अपने आप तत्व में अवतिष्ठ हो जाओगे, मोह का क्षय हो जाएगा। देखो अभी मैं, ये तो बात पूरी हो गई, मुझे एक लाइन पढ़ के बता दूं आपको इससे। ज्ञानाभ्यास का प्रभाव, त्रियंच गति में चले जाना ज्ञानाभ्यास करके, वहां भी सम्यक दर्शन होगा। नरक में चले जाना, लेकिन इस भाव के ज्ञानाभ्यास के संस्कार से वहां सम्यक दर्शन होगा। देवगुरु शास्त्र नहीं मिलेंगे, आप ऐसी जगह चले जाओगे, लेकिन वहां सम्यक दर्शन होगा। इस भाव के ज्ञानाभ्यास का फल इतना जबरदस्त है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, 7वें अधिकार में जो सम्यक सन्मुख मिथ्याष्टि का प्रकरण पूरा किया ना, तो टोडरमल जी इतनी बड़ी बात कह देते हैं, गारंटी देते हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की साक्षात गारंटी है वो। ये देखो मैं पढ़ता हूं यहाँ पे, इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी चले जाए तो वहां, देखो वही वाला शब्द आ रहा है जो यहाँ पे था, तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए। किसके बल से? संस्कार के बल से। देख रहे हो संस्कार की ताकत, यही लिख रहे हैं, स्वतः तत्व अवतिष्ठते, अपने आप तत्व में अवतिष्ठित हो जाएगा, तत्व का निर्णय हो जाएगा, तत्व का श्रद्धान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, जब ऐसा अभ्यास करते हैं ना, ज्ञानाभ्यास, विद्या का अभ्यास, ज्ञान के संस्कार पढ़ते हैं, तो मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। ये है स्वतः तत्व अवतिष्ठते। ऐसा संस्कारों का बल है, और ऐसे संस्कारों से ही विक्षिप्तता खत्म होती है और ये जीव अविक्षिप्त होता है। स्वरूपी अविनाशी